जब किसी कारणवश हमारे पूर्वजों की सदगति रुक जाती है, नहीं होती, और जब उनके खानदान में कोई पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है, श्रीमद् भागवत जैसा अनुष्ठान, तो उनकी सारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है आपके पुण्य से। भागवत जी की महिमा है, 21 पीढ़ी तारती हैं भागवत जी। भागवत जी कितनी पीढ़ियां तारती हैं? 21। 7 पीढ़ी पूर्व पहले की, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, और 7 पीढ़ी माँ पक्ष, नाना जी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता। टोटल 21 पीढ़ी भागवत जी तारती हैं। अब आप कहो कि महाराज जी कैसे पता लगेगा कि पीढ़ियां तर गईं? हमने तो देखा नहीं, और ये भी कैसे पता लगेगा कि उनका उद्धार हुआ था या नहीं हुआ? देखो, आप कहेंगे कि महाराज जी हमने यहाँ पुण्य किया तो हमारे पूर्वजों तक कैसे पहुंचेगा? तो आपको मैं बताऊं कि कैसे पहुंचेगा। जब आप कोई भी पुण्य करते हैं तो वो आपके पूर्वजों तक कैसे पहुंचता है, इसे समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपका कोई व्यक्ति अमेरिका में है और उसे पैसे पहुंचाने हैं, तो कैसे पहुंचाओगे? बताओ, कैसे पहुंचाओगे? बैंक से, ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि सुविधाएं हैं। आप उसके खाते पर यहाँ की बैंक में जमा कीजिए, उसको वहाँ के खाते पर वहाँ की बैंक से प्राप्त हो जाएगा। ये व्यवस्था है। जब यहाँ से भेजा, 7 समुद्र पार तुरंत उसे मिल गया, तो ये इंसानों की व्यवस्था ऐसी है, तो ईश्वर की भी तो व्यवस्था है कि बच्चे यदि अपने पूर्वजों के नाम से पुण्य करें यहाँ पर, तो उन्हें मिल जाता है वहाँ पर। जो पुण्य आप यहाँ पर करते हैं, उस पुण्य का फल उनको वहाँ पर मिलता है, वो जहाँ पर हैं, जिस हाल में। जरूरी नहीं है कि आपके पूर्वजों की अधोगति हुई हो सकता है सब तर गए हों पहले ही से ऑलरेडी, और फिर आपने भागवत कराई तो आपके पूर्वज तो तर गए थे, अब आपने भागवत जी कराई तो वो पुण्य अब किसे मिलेगा? क्योंकि उन्हें तो अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तर चुके थे। अच्छा, तो वो पुण्य अभी आपके खाते पे पड़ा रहेगा, और जब आपके किसी आने वाली पीढ़ी को या आपको जरूरत लगेगी उस पुण्य की, कि आप यदि मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो भागवत श्रवण करने का जो पुण्य है वह आपको भव सागर से पार करेगा। इसलिए हमें जीवन में भागवत जरूर सुननी चाहिए। 18 पुराण में भागवत जी ही एक ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि जो भागवत श्रवण कर लेता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती, सदा सदगति होती है। इसलिए यहाँ जो पोथी पाठ करा रहे हैं अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के लिए, आप लोग भी बड़ा भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से ये पुण्य किया, जिसके कारण उनको गति तो मिलेगी। यदि आपने किया है तो आपकी भी सदगति होगी इस पुण्य के प्रभाव से। और आगे 4 तारीख से 4 जून से फिर भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बैठेंगी। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ से जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। अभी वर्तमान में 212 भागवत जी की पोथी पाठ चल रही हैं, और जो परिकर परिवार यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रिय भक्तों, हमारी मैया श्रीमती गायत्री देवी जी और श्री श्याम सुंदर जी परीक्षित बन के इस कथा का रसपान कर रहे हैं, और अपना लोक परलोक सवार रहे हैं। 7 दिन के लिए वृंदावन आए हैं। 7 दिन खूब वृंदावन में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करेंगे। भगवान 4 चीजों से रीझते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। या तो नाम का कोई आश्रय ले ले, या तो भगवान के रूप माधुर्य का, भगवान देखो भगवान को कि वो कितने सुंदर हैं, उस रूप का आश्रय ले, उस रूप का ध्यान करें।
लीला या भगवान की लीलाओं का गुणगान करो या सुनो, या धाम, धाम की भी अपनी महिमा है। आपका शरीर अभी कहाँ है? धाम में। तो आपका मन भी धाम में है और तन भी धाम में है। ये किसकी बदौलत है? ये भागवत की बदौलत, कथा की बदौलत। और आप में से अधिकांश जो गुप्ता परिवार से जुड़े हैं, आप श्रीमान श्याम सुंदर और गायत्री देवी की बदौलत, उनके पुण्य के प्रभाव से आप लोग, उनके पुण्य ने आपको भी वृंदावन का